कल के मैच की अगर बात की जाए तो श्रीलंका वर्सेस नेपाल, अगर कल के मैच की बात की जाए तो कल सुबह 5 बजे जो है ये मैच होना है। और ये मैच उस वेन्यू में होना है जहां पर अभी तक T20 वर्ल्ड कप में कोई भी मैच हुआ नहीं। जहां ब्रॉड का काउंटी क्रिकेट स्टेडियम की बात कर रहे हैं जो लॉडर हिल फ्लोरिडा में कहीं ना कहीं है। यहाँ पर अब ये पहला मैच होगा T20 वर्ल्ड कप का। इसके बाद वर्ल्ड कप के काफी मैचेस इसमें होते हैं अभी आगे जाकर, लेकिन ये पहला मैच होगा T20 वर्ल्ड कप का इस वेन्यू पर। तो यार सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे वेदर रिपोर्ट से ही, जो कि बिल्कुल भी प्रॉमिसिंग। जी हाँ, कल ट्रेनिंग सेशंस भी जो है श्रीलंका और नेपाल के, खासकर श्रीलंका का जो है वो काफी हॉट पे रहा। लाइटनिंग की वजह से वो ट्रेनिंग नहीं कर पाया। उसके 1-1.5 घंटे बाद फिर वापस उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट की। और जो वेदर है कल का वो बिल्कुल भी प्रॉमिसिंग नहीं है। 80% करीब जो है वो रेन चांसेस है। बस अब यही उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम उसके करीब पहुंचेंगे, टाइम करीब पहुंचेंगे तो शायद अगर हमें रेन में थोड़ा सा ड्रॉप नजर आए। अभी तक ऐसा हुआ तो है, क्योंकि यूएस में आप देखिए बहुत सारे मैचेस में वेदर प्रेडिक्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा डार्क रहे हैं। अच्छा, वो इंडिया पाकिस्तान का मैच रहा, पहले भी बहुत सारे मैचेस रहे हो, लेकिन अभी तक कोई मैच अबेंडन नहीं हुआ बारिश की वजह से। ये हॉट जरूर हुआ है लेकिन अबेंडन कोई भी मैच नहीं हुआ वेदर में 70-60% रेन चांसेस होने के बावजूद भी। तो इसमें भी वही उम्मीद रहेगी कि कम से कम मैच हो जाए, एक आध 2-3 ओवर कट जाए, लेकिन कम से कम मैच हो जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट मैच है दोनों ही टीमों के लिए सुपर 8 के कॉन्टेक्स्ट में। अगर हम यहाँ पर बात करें तो वेदर रिपोर्ट प्रॉमिसिंग नहीं है, ये हमने शुरू में ही आपको बता दिया है। अब देखना पड़ेगा कैसे आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम ग्राउंड के बारे में कुछ और जानते हैं। शॉर्टर फॉर्मेट में यहाँ क्या कुछ गेम्स हुए हैं, क्या एवरेज स्कोर वगैरह ग्राउंड का रहता है, टॉस जीतकर क्या बेटर रहेगा, चेस बेटर है, डिफेंड बेटर है, क्या कुछ स्टार्ट से नंबर्स आपके पास? नहीं, जरूर देखिए, अगर टॉस जीतती है टीमें तो यहाँ पहले बल्लेबाजी के लिए जाना चाहिए। जो इस पिच का मिजाज है, जो हमने देखा, रिकॉर्ड्स को खंगाला तो ये पता चला कि टॉस जीतकर यहाँ पर आप पहले बल्लेबाजी लीजिए और डिफेंड सेकंड अपनी बॉलिंग के लिए जाइए, यानी कि डिफेंड के लिए जाइए तो बेहतर होगा। और टीमें जीती हैं 11 मैचेस यहाँ पर टीमें डिफेंड करते हुए जीती हैं और 4 मैचेस टीमें चेस करते हुए जीती है। तो काफी बड़ा जो फर्क है, बहुत बड़ा एक फर्क नजर आ रहा है हमें पहले बल्लेबाजी करते हुए और दूसरी बल्लेबाजी करते हुए, ये साफ यहाँ पर दिख रहा है। बिल्कुल, तो ये तो बात हो गई कि टॉस जीतकर क्या बेटर रहेगा। कम से कम जो रिकॉर्ड्स वो कहते हैं, लगभग जो T20 के जो हमने आपके सामने बताया वो कहते हैं कि जो है 11-4 का रेशियो है, बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पर डिफेंड करते हुए ज्यादा यहाँ पर टीमें कंफर्टेबल रही हैं, जीती हैं अभी तक। इसकी बात करें एंड एवरेज स्कोर के बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि डेफिनेटली T20 वर्ल्ड कप में हम बहुत लो स्कोरिंग गेम्स देख रहे हैं, खास करके न्यूयॉर्क जो नसाउ काउंटी स्टेडियम में वहां पर। लेकिन यहाँ पर अब हम जा रहे हैं सीधा ब्रॉड क्रिकेट स्टेडियम में, यहाँ पर एवरेज स्कोर अब तक कितना रहा है T20 आईज में इस ग्राउंड के बारे में क्या? नहीं, जरूर देखिए, यहाँ पिछली मरतबा भी काफी मैचेस यहाँ खेले गए हैं, वर्ल्ड कप में नहीं, ओवरऑल T20 आई, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज भी हुई थी। बिल्कुल जी हाँ, यहाँ पर हुई थी तो अच्छे स्कोर बने हैं। यहाँ पर आप एवरेज मानकर चलिए 160 के करीब आप एवरेज को 140 to 160, बिल्कुल आप इस एवरेज को रखिए तो बेहतर है। ये एवरेज स्कोर है अगर हम बात करें ब्रोवार्ड स्टेडियम। बिल्कुल, तो एवरेज स्कोर की बात जहां तक है तो वो कहीं ना कहीं ये है 150-160 के आसपास रहा है अभी तक जो T20 में है। अब देखना पड़ेगा इस वेन्यू में T20 वर्ल्ड कप में किस तरीके का सरफेस जो है वो तैयार किया गया है। वो मैच जब होगा तभी पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसी तरीके के आसपास का एवरेज टोटल यहाँ पर हमें लगातार देखने को मिला है इससे पहले जितने भी T20 गेम्स यहाँ पर हुए हैं। खैर, ये तो बात हो गई ग्राउंड्स वगैरह के बारे में, डिफेंड मैचेस के बारे में। एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट में क्या हाल है, पेसर, स्पिनर, किन डिपार्टमेंट को ज्यादा यहाँ पर हेल्प मिलती हुई नजर आई है अगर हम रिकॉर्ड्स को खंगालें? जरूर न्यूट्रल विकेट तो है यहाँ पर। स्पिनर्स भी काफी मददगार होंगे अगर वो अपना एक स्पॉट, एक लेंथ अगर अच्छी पकड़ पाए, डाल पाए। और पेसर्स के लिए भी है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा यहाँ पर बॉल जो है वो जो नेचुरल स्विंग जो होता ही है 2-4 ओवर के लिए, वो भी यहाँ पर मदद करेगा। और खासकर जैसे हम देख रहे हैं इस T20 क्रिकेट में आप बहुत बढ़ चला है कि आप किस तरीके से स्लोअर का या कटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन पिचेस पर और ज्यादा ये जो चीजें हैं और ज्यादा एक्टिव होनी चाहिए दोनों ही टीमों की तरफ से। अगर होंगी तो बेहतर नजर आएगा। अगर आपके पास बहुत स्पीड है तो अच्छी लाइन, अच्छी लेंथ पर आप रखें तो फायदा मिलेगा, हार्ड डेक पर मारे तो अच्छा फायदा मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप चालाकी करके आप कर सकते हैं कटर का, ऑफ कटर, लेग कटर, स्लोअर्स का अच्छा इस्तेमाल, लेकिन थोड़ा सा लेंथ को बदल कर। ऐसा नहीं कि आप सिमिलर प्रेडिक्टेबल लाइन पर आप लेंथ पर आप डाल रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल नजर आएगा। पर विकेट जो है वो दोनों के लिए न्यूट्रल है, चाहे स्पिनर हो चाहे पेसर। बिल्कुल, चलिए ग्राउंड के बारे में काफी बात हो गई, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। यहाँ पर अगर बात करें हम यहाँ पर नेपाल के पर्सपेक्टिव से अगर यहाँ पर देखें, सबसे पहले तो बैटिंग डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए यहाँ पर तो सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे हम बैटिंग ऑर्डर से।
कुछ यहाँ पर बातें जो रखे हैं, वो बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो बैटिंग ऑर्डर किस तरीके का आप देखना चाहेंगे? खास करके मैं चाहूंगा आप पांच पांच से छठे डाउन तक की बैटिंग की यहाँ बात करें, लोअर ऑर्डर और टेन अंडर्स को नहीं। जो बैटिंग जो खास रही है ऊपर से लेकर नीचे तक, वो क्या आप बैटिंग ऑर्डर कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि इस गेम में नेपाल जो है वो उतारने की कोशिश करे तो बहुत बेहतर रहेगा? जरूर देखिए, अब जिस तरह की बैटिंग ऑर्डर रही है नेपाल की, ओपनिंग कुशल मुर्देल, आसिफ शेख, ये दो तो ऑब्वियसली हैं ही। इसके बाद देखिए वन डाउन रोहित पटेल को यहाँ जरूर देखना चाहेंगे हम। डेली क्रिकेट ये रखेगा राय अपनी। सेकंड डाउन यहाँ पर हम चाहेंगे कि आए गुलशन झा, क्योंकि अब रीजन भी है इसके लिए, क्योंकि उनका जो सेकंड डाउन पर जो उनका एवरेज है, रन है, वो काफी बेटर है। एक बार वो तीसरे नंबर पर आए थे, यानी कि वन डाउन वो आए थे, उन्होंने 67 किए थे यूएई के खिलाफ। तो खैर वो बिल्कुल जी हाँ, तो वो तीसरे नंबर पर थे। लेकिन अगर हम देखें चौथे पोजीशन पर, यानी कि सेकंड डाउन पर अगर हम देखेंगे तो 5 T20 आई में उनके उनके 126 रन है। बिल्कुल, अच्छा 25 से ऊपर की एवरेज। बिल्कुल। तो और हमने देखा भी है, उन्होंने सेकंड डाउन पर आकर, कोच ने खुद ही ट्राई किया था उन्हें, इसी साल कई बार ट्राई किया, अच्छा भी किया, लेकिन उसके बाद फिर उन्हें नीचे कर दिया था। लेकिन हम चाहेंगे कि वो इस बार सेकंड डाउन एक बार उन्हें फिर ट्राई किया जाए। उसके बाद सिचुएशन के हिसाब से 1 और 2 तो यही हो गए, रोहित और गुलशन झा। लेकिन उसके बाद सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए, अगर सिचुएशन अच्छी है तो फिर कुशल मल्ला को भेजा जाए, ताकि थोड़ा सा रन्स को ऊपर लेकर जाए, अगर सिचुएशन अच्छी है शुरू से। लेकिन नहीं है, 2-3 विकेट गिर गए हैं 20-25-30 पार्टनरशिप की जरूरत है, पार्टनरशिप की जरूरत है। तो यहाँ संदीप जोरा को इंक्लूड किया जाए थर्ड डाउन पर, अगर मामला खराब हो रहा है बैटिंग में नेपाल के लिए। अगर अच्छा है, अच्छा चल रहा है, 70-80 पे 1 विकेट है, या माफ कीजिएगा 2 विकेट ही गिरे हैं, 80-90 रन, 100 रन करीब हो चुके हैं, बहुत ज्यादा, तो कोशिश करनी चाहिए कि कुशल मल्ला आए और वहां थोड़ा सा वो स्पीड जो रन है, रन की तेजी को बढ़ाना। बिल्कुल, यहाँ पर संदीप जोरा को इंक्लूड करना होगा प्लेइंग 11 में। पिछले मैच में नहीं थे, लेकिन यहाँ पर इंक्लूड करना होगा। और संदीप जोरा अगर आते, जैसे मैंने आपको बताया कि गुलशन झा के बाद अगर सिचुएशन बेटर नहीं है, पार्टनरशिप की जरूरत है, क्लियर समझ में आ रहा है कि यहाँ एक पार्टनरशिप चाहिए ताकि थोड़ा डीप जाए, तो संदीप जोरा को वहां भेजिए। वो एक अच्छी पार्टनरशिप स्टेज करते हुए नजर आ सकते हैं। उन्होंने अभी रिसेंटली अच्छी फॉर्म अपनी दिखाई भी है, और अगर अच्छी पोजीशन पर है तो आप कुशल मल्ला आए, और उसके बाद फिर संदीप जोरा और फिर दीपेंद्र सिंह हैरी अपने अटैक के लिए, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन उस तरफ से चले। लेकिन सिचुएशन कैसी भी हो, जो टॉप 4 बैट्समैन है, कुशल आसिफ को यहाँ पर आपको एक मौका और देना होगा। जी लगातार अपनी पर अच्छा कर नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर एक मौका और आप दे तो बहुत बेहतर रहेगा। उसके बाद रोहित, और बात करें उसका गुलशन झा, इसको आप ट्राई करें। जैसे आपने बताया भी कि तीसरे चौथे डाउन पर, तीसरे चौथे पोजीशन पर 5 बार T20 में अभी तक आ चुके हैं, और 120 रन 125 रन अभी तक लगा चुके हैं। इसमें से 2 उनकी 30s है, एक बार 34, एक बार 38, और एक बार उन्होंने 22 किया, एक बार 28। मतलब रन उन्होंने अच्छे किए हैं, तो यहाँ पर उन्हें ट्राई किया जा सकता है, एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और क्या है, हैंड भी चेंज होगा यहाँ पर प्लेयर्स का। अगर रोहित एक तरफ से राइट हैंडर रहते हैं और दूसरी तरफ से गुलशन झा, तो यहाँ पर हैंड की भी चेंजेस होंगी। वो भी कहीं ना कहीं सामने वाली टीम पे थोड़ा बहुत एक्टिव करेगा, कि उन्हें कभी फील्डिंग इधर कभी इधर, ये सब चीजें उनके साथ भी ये चीजें रहेंगी। तो बैटिंग ऑर्डर में ये कहीं ना कहीं ऑर्डर रहे तो बहुत ज्यादा बेटर है सिचुएशन के हिसाब से। एक चीज जो मैं शुरू में ऐड ऑन करना भूल गया कि ग्लोबी कंडीशन जो है, क्लाउडी कंडीशंस की वजह से शायद आप टॉस जीतकर पहले बॉलिंग लेना चाहें, ये चीजें होती है कि आप बॉलिंग लेना चाहें। लेकिन ये होता है, ये आपको याद होगा नामीबिया वर्सेस ओमान मैच में पहले हमने कहा था कि पहले वहां पर पहले बैटिंग ज्यादा बेटर रहेगा बजाय सेकंड बैटिंग के। लेकिन नामीबिया ने वहां पर चेज लिया और पहले वो बॉलिंग करने के लिए गए, और ट्रम्पल मैन ने शुरू में विकेट गिरा दी, 109 पर ओमान को ढेर कर दिया। लेकिन जब बाद में नामीबिया चेज करने आया तो वो 109 रन भी चेज वहां पर हुए नहीं। तो नामीबिया ने जब सुपर ओवर जीत गए, उसके बाद जब ग्रांड रासमस थे, उन्होंने पोस्ट मैच में ये कहा कि पिच जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी स्कोर करने में, जैसे जैसे वक्त बीतता चला जा रहा था। तो ये चीज हमने मैच में कही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने कंडीशंस को देखते हुए पहले यहाँ पर बॉलिंग ली थी। तो वही चीज है कि अगर रेन वेन नहीं हुआ तो शायद पहले चेस करने वाली, पहले टॉस जीतकर बॉलिंग लेने वाली टीम को दिक्कत पैदा हो सकती है बाद में। अगर रेन नहीं हुए और ज्यादा बारिश हुई नहीं, पिच अपने मिजाज से खेल रही है, तो टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करना नुकसानदायक साबित हो सकता है। बाकी एट द एंड वेदर पे डिपेंड करेगा, लेकिन टॉस जीतकर आप पहले बैटिंग ही ले तो कम से कम बेहतर रहेगा, क्योंकि रिकॉर्ड्स भी वही कहते हैं। एंड तो बात हो गई बैटिंग ऑर्डर की यहाँ पर, और वैसे सीधी सी बात है कि वही चीज जो हमने इससे पहले मैच में दोहराई थी, स्ट्राइक रोटेशन को अपनी टॉप प्रायोरिटी माननी पड़ेगी सारे बैट्समैन को। वो चीज आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर होनी चाहिए, तभी आप, और सेंसिबल क्रिकेट आप खेलेंगे तभी आप इस गेम को क्रैक कर सकते हैं, वरना फिर से मुश्किलात वही की वही हो जाएगी जो हमने मैच 1 में देखी थी। स्ट्राइक रोटेशन नंबर 1 पे रहना चाहिए, बाउंड्रीज वगैरह उसके बाद सेकंड जरूर। एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं, आप बॉलिंग के डिपार्टमेंट के बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल
बॉलिंग डिपार्टमेंट तो अब चेंज करने की ज़्यादा गुंजाइश तो है नहीं, जो अब आ गए हैं यहाँ तो अब उसी के साथ कंटिन्यू करना होगा, अच्छा करना होगा, इससे मदद लेनी होगी। फंपा है, करण है, आपके सागर ढक्कन को खिलाया गया था, उन्होंने इकोनॉमिकल तो वो रहे थे पर विकेट्स निकालने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इतने स्कोर, इतने रन्स बन नहीं रहे हैं इस वर्ल्ड कप और में, एक्स्ट्रास पे खास एक्स्ट्रास पे। और नेपाल ने अच्छा भी किया है, बहुत इतने अच्छा एक्स्ट्रास दिए नहीं है, सबसे शायद वन ऑफ द बेस्ट इस वर्ल्ड कप में ही देखें तो सबसे कम एक्स्ट्रास देने वाली टीमों में नेपाल की बॉलिंग होगी, और अच्छा कर रहे हैं। लेकिन विकेट्स की ज़रूरत है, विकेट्स की ज़रूरत होगी ताकि आप जल्द से जल्द जितना हो सके कम स्कोर पर रोकने की कोशिश करें। अदरवाइज इकोनॉमिकल जाना या नो बॉल एक्स्ट्रास ना डालना अच्छा है, नहीं डाल रहे हैं आप, लेकिन इसका फायदा विकेट्स निकाल कर हो तो और बेहतर। बिल्कुल, कोई भी फेस ऐसा ना हो कि जहां पर विकेट जो है वो काफी लंबे वक्त से इंतजार में हो, क्योंकि वो फेस अगर गया तो शायद वो फेस जो है मैच को काफी दूर ले जा सकता है। और जैसे कि कहा कि एक्स्ट्रास पे कंट्रोल रखिए, आपने पहले मैच में रखा था, तो उसी तरह से यहाँ पर एक्स्ट्रास पे कंट्रोल रखना है तो वहां से बहुत रन बच सकते हैं। 4-8 रन से 6 रन से मैचेस पलट रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, अगला पॉइंट उसी पे आ रहा था, फील्डर्स आपको हेल्प करनी होगी, बहुत करनी। बॉल्स ने बहुत कोशिश की थी पहले मैच में, बहुत जान डाली 104 106 रन के डिफेंड में भी, लेकिन फील्डर्स ने बहुत डिसअपॉइंट किया। पहले मैच में बहुत सारे कैचेस छूटे, रन आउट चांस मिस हुए, लेकिन यहाँ पर फील्डर्स को अपना 100% देना होगा। अगर फील्डर्स ने फिर से साथ नहीं दिया तो सॉरी टू से बॉलर्स करेंगे। बॉलर्स बहुत कोशिश की थी पहले मैच में, उनको पूरा क्रेडिट गया था, लेकिन फील्डर्स ने बहुत सारा डिसअपॉइंट किया। तो फील्डिंग को A1 उठाना पड़ेगा, बैटिंग में स्ट्राइक रोटेशन और बॉलिंग में, और जब आप फील्डिंग कर रहे हैं, बॉलिंग आपकी चल रही हो तो फील्डिंग, ये दो चीजें अगर आपने 90% बेटर की है तो डेफिनेटली रिजल्ट आपकी मुट्ठी में होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें ही टीम सबसे ज्यादा लैग करती है। हम कहते तो हैं कि टीम अच्छी इसमें करे, लेकिन हमें ऑन फील्ड देखने को नहीं मिलता। ये दो चीजें अगर उठ गई तो श्रीलंका के खिलाफ मैच जो है वो आपकी मुट्ठी में, आपकी झोली में, हराल में आकर गिर सकता है। और एक चीज और, एंड जो थिशारा और पथिराना की हम बात कर रहे हैं, इनकी स्पीड बहुत जबरदस्त है, स्पीड बेहतरीन है, तो डेफिनेटली पैरों को और स्टंप को टारगेट जरूर जाएंगे। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, इनके खिलाफ शॉट्स खेलने के बजाय आप इनकी पेस को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो और बेटर है। बहुत अच्छी, जिस दिशा में पेस जा रही हो, ऑफ में हो, यही पर बॉल की मेरिट का काम आता है। किसी को कहते हैं मेरिट ऑफ द बॉल। जब पेस उनकी आ रही है, आपको देखना होगा कि बॉल स्टंप्स के बाहर है, तो मैं उसी तरफ खाली हल्का सा ग्लांस कर दूं, उनके पेस का इस्तेमाल करूं, तब हुआ। आपको याद होगा स्कॉट एडवर्ड्स ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ रन आउट होने से ठीक एक बॉल पहले एक इस तरह से 6 मारा था। बिल्कुल आपने भी देखा होगा, वो पूरी तरह से पेस को इस्तेमाल किया। बिल्कुल सही, वही करना होगा इन दो बॉलर्स के खिलाफ, जरूर करना होगा। स्पीड बॉल के खिलाफ पर हम देखते भी हैं कि बल्लेबाज ऐसा करते भी हैं कि वो टाइमिंग से खेलने की कोशिश, उनके पेस का इस्तेमाल। बिल्कुल, तो ये अच्छा रहेगा कि अगर नेपाल के जो बल्लेबाज हैं वो इसका ध्यान रखें। बिल्कुल, ये पेस को इस्तेमाल करके करें तो बहुत बेहतर रहेगा, खास करके पथिराना और तुषारा के खिलाफ, जो कि बहुत तेज, स्पीड भी अच्छी और लाइन भी इनकी काफी अच्छी रहती है। तो ये दो एक अलार्मिंग साइन हो सकते हैं नेपाल बैट्समैन के लिए, जिन्हें बहुत आराम से आपको निकालना पड़ेगा। एंड श्रीलंका की पर्सपेक्टिव से देखते हैं, बैटिंग जो है वो कंप्लीटली फेलियर नजर आई है। शुरुआत बैटिंग से ही करूंगा। टॉप ऑर्डर, टॉप 4-5 बैट्समैन जो है वो बिल्कुल रन्स नहीं कर रहे हैं। पहले मैच में 77, दूसरे मैच में भी हमें 100-110 के आसपास स्कोर मिला। क्या कहेंगे आप, वहां से कौन से प्लेयर को स्टॉप करना पड़ेगा? मामला बहुत खराब है टीम का, बैटिंग स्टैंडर्ड को देखिए। जरूर पथुमिशंका को थोड़ा सा जाना होगा यहाँ। पथुमिशंका कर भी रहे हैं, 47 किए भी थे, अब कितना और आप करेंगे, लेकिन कुशल मेंडिस है नीचे, यहाँ प्लेयर धनंजय है, बिल्कुल सही कहा आपने। वरुण हसरंगा का भी कुछ बल्ला चल नहीं रहा है, तो अपने आप को थोड़ा सा और काम, मैथ्यूज जैसे प्लेयर है, बैटिंग को बहुत बढ़ाना होगा। और नेपाल के खिलाफ तो श्रीलंका ज्यादा खेलता भी नहीं है, तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी श्रीलंका के लिए होगा कि वो उन्हें मालूम नहीं है कि नेपाल के जो बॉलर्स हैं वो किस तरीके के हैं, क्या है, कैसा कराते हैं। तो थोड़ा सा संभल के खेलेंगे तो स्कोर बनेगा, जरूर बनेगा। हाँ, ये विकेट ऐसा नहीं है, ध्यान में रखने की बार बार जरूरत है, चाहे आप कितनी ही बड़ी टीम में हो। ये हम देख चुके हैं बड़ी बड़ी टीमों का क्या हाल हो रहा है यूएसए में। थोड़ा संभल के क्रिकेट खेलना होगा, हवाई फायर करने से थोड़ा बचे तो बेहतर होगा। शुरू के साथ ज्यादा कैरी फॉरवर्ड हो गए कि नेपाल सामने, जो बहुत बड़ी गलती होगी, ये आप देख चुके हैं बहुत बार इस वर्ल्ड कप में। तो 7-8-9 ओवर पहले आप थोड़ा रना बॉल खेलने का कोशिश करें, बस यही प्रॉब्लम है। कोशिश कोई नहीं कर रहा है इस वर्ल्ड कप में, सब अपने ऊपर ले रहे हैं, शायद अपने नाम के ऊपर कि हम क्यों रोके, हम क्यों करें। ये सारी टीमों को कह रहा हूँ मैं, ज्यादातर फुल मेंबर जो यूएसए में इस वक्त खेल रही है, उनके बॉडी लैंग्वेज में ये दिख रहा है कि कोई ठहरना दिखना, जैसे मिलर जो एक है नाम, वो अकेले दिख रहे हैं इस वर्ल्ड कप में जो ठहरते हुए दिख रहे हैं। अदरवाइज करें आप थोड़ा ठहरे, कंसिस्टेंसी से मिलर ही ठहरे। बिल्कुल सही, जब तक ठहरेंगे नहीं, कोई ठहरना ही नहीं चाहता, सबके अपने अपने नाम है।
सब उड़ाना चाहते हैं 10 बॉल बाद, तो होगा नहीं, काम बनेगा। बिल्कुल। और एक चीज भूलने की नहीं है यार, श्रीलंका ज्यादा प्रेशर नहीं दो, बिल्कुल, अरे कोई obviously, सराय नहीं है, क्योंकि उनके लिए नॉकआउट दो स्टेज डोर जो है वो खुला हुआ है। ये मैच आप हारे, आप सीधा सुपर 8 की रेस से बाहर, आपको एक मैच फॉर्मेलिटी का खेलेंगे और आप बस, घर बस, वापसी जी हाँ। ग्रुप स्टेज से ही हो जाए। बिल्कुल, तो नेपाल के मुकाबले श्रीलंका बहुत ज्यादा प्रेशर बहुत, है। नेपाल यहाँ पे सिर्फ अपना दूसरा मैच खेल रहा होगा, उनके पास अभी भी मौके होंगे और उनके लिए गोल्स कुछ अलग अलग ही है, है। अगर जी एक हाँ। फुल मेंबर को भी हरा देते हैं तो वो एक अच्छे नोट पर फिनिश करेंगे, उनके लिए एक रिकॉर्ड ही हो जाएगा। लेकिन श्रीलंका नेपाल से ज्यादा प्रेशर में, क्योंकि ये मैच हारते ही आप बाहर है, तो वो प्रेशर भी बैट्समैनों के माइंड में रहेगा, तो चीजें आसान नहीं होंगी। इसलिए बहुत थोड़ा संभल कर, रुक कर, एक अच्छे टोटल तक आप पहुंचे, फिर आपके बॉलर्स आपको बैक करेंगे, क्योंकि एंड बॉलर्स फॉर्म में है, तो बॉलिंग डिपार्टमेंट भी आने वाला नहीं, बॉलिंग तो बहुत अच्छी चल रही है, फॉर्म बॉलिंग में। बहुत अच्छे बॉलर करार हैं। यहाँ हसरंगा है, तुषारा, आपके पथिराना काफी अच्छा कर रहे हैं बॉलर्स। तो बॉलर से एक बेटर परफॉर्मेंस की उम्मीद हमें रही है, और दिख भी अगर रही उन्हें है। एक अच्छा स्कोर मिल जाए, बिल्कुल दिख भी रही है कि बॉलर्स थोड़ा बेटर कर रहे हैं बल्लेबाजों से। बिल्कुल। तो फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही, बाकी माफ कीजिएगा, मैच प्रीव्यू में इतना ही, क्योंकि इतने ज्यादा एनालाइज कर चुके हैं, बहुत टाइम लिमिट की वजह से ऐसा लगता है कि मैच प्रीव्यू का वक्त ही मिल नहीं पाता। वक्त मिला काफी, क्योंकि बहुत बड़ा गैप है 24 घंटे का, इसीलिए हमने इस मैच प्रीव्यू किया है। फिलहाल इस मैच प्रीव्यू में इतना ही, बाकी देखना पड़ेगा, एक अच्छे कॉन्टेस्ट की उम्मीद करेंगे। लेकिन जैसे हमने शुरू में ही कहा, वेदर अगर परमिट करे तो, और वेदर परमिट करे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैच हो जाए, चाहे 15 ओवर का हो, 16 ओवर का हो, 12 ओवर का हो जी जाए, हाँ, बस हो जाए। हो जाए। T20 वर्ल्ड कप जैसा इवेंट है, मैच बारिश की वजह से धुलना नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा वेस्ट रहता है। इंग्लैंड स्कॉटलैंड धुला था, वो अभी भी वो अफसोस करता है, क्या पता वहां स्कॉटलैंड के 6 पॉइंट हो जाते, क्योंकि बहुत अच्छे पोजीशन पे थे, 10 ओवर में 110 इंग्लैंड को बनाने थे। खैर फिलहाल इस मैच में इतना। यहाँ पे क्या रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। तो दोनों टीमों की प्लेइंग 11 आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे इस मैच में, वो जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए डेली चैनल के साथ, एक अच्छा कॉन्टेस्ट हो दोनों टीमों के बीच में, यही उम्मीद करें।